ना छोड़ियो जब लग। तो दर्शकों देख सकते हैं इस वक्त संत रामपाल जी का जो काफिला है किसानों की मदद करने के लिए पहुंच चुका है साधु संत अमृतसर के अजनाला डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर में। और जहां पर आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पाइपें हैं, जो जल भराव से निकासी के लिए गांव को जो पाइपें देनी है, आप देख सकते हैं कि ट्रक से ये अनलोडिंग ट्रॉलीज में की जा रही हैं। और उसके बाद ये काफिला उस गांव की तरफ रुखसत होगा जहां पर गांव में जो गांव के जो मुखिया हैं या जो भी गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको ये जो पाइपें हैं और जो पानी निकासी के जो भी एसेसरीज हैं वो उनको दी जाएंगी। सर हमारे दर्शकों को बताएं यहाँ पर जो पाइपें उतर रही हैं, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मैं कैलाश दास लुधियाना से। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है जी, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर गांव में सेवा आई थी कि गांव में खेतों में पानी जो फ्लड्स आए हैं रिसेंटली, वो पानी नहीं निकल पाया। तो परमात्मा के पास, हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गांव वालों की रिक्वेस्ट आई थी कि उनको कुछ मोटरें और पाइप चाहिए थी, जिसकी सेवा परमात्मा ने अगले दिन ही पूरी करी। और उस सेवा के तहत आज यहाँ पर कुछ पाइप्स आई हैं और मोटरें आई हैं। ठीक है जी। तो हम लोग लुधियाना से आए हैं सेवा करने। ठीक है जी। ये पाइप और मोटरें गांव वालों को आज सरपंच जी की कितने उपस्थिति में, कितने गाँव में ये पानी की जल भराव की स्थिति अभी भी कायम है? 3 गांव में हम पंजाब में कर चुके हैं, 200 गांव तकरीबन हरियाणा में कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ पर जितने भी गांव में परमात्मा के पास इनकी रिक्वेस्ट आएगी, जिस गांव में भी पानी रुका हुआ है उस गांव वालों से वो है रिक्वेस्ट है, जिसकी भी परमात्मा के पास रिक्वेस्ट आएगी परमात्मा के आदेशानुसार उनको सेवा पहुंचाई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताएं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਆ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ और किस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼कों ਨੂੰ? ਮਲਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮਲਕਪੁਰ ਪਿੰਡ। हाँ जी, उस पिंड की प्रार्थना लगी है जी। तो यहाँ पर कितनी जमीन पानी में जलमग्न है अभी? इसे कम से पूरे पिंड की जमीन पानी चाहिए इतने। अच्छा जी। हाँ, पूरे पिंड की पानी जमीन पानी कढ़ने खातर ना परमात्मा ने ना खातर मोटर भेजिया, पानी निकालने की सुविधा बनाई है। तो धर्मार्थ मुनि ट्रस्ट की तरफ से आपको जो मोटरें देने जा रहे हैं, गाँव में देने जा रहे हैं, तो ये आप खुद पानी निकालेंगे या गाँव, ये कैसे भरेंगे? गाँव वाले पानी उनको मोटर दे देंगे हम। जब तक पानी खाद नहीं होता जब मोटर चलती रहेगी। कितनी पाइप और कितनी मोटरें हैं सर? पैप तो 3 गाड़ी पैप की है जी। अच्छा जी। देख लो कितना पैप आ जाएगा। तो मोटरें भी कोई बेअंत है, कोई मतलब गिनती में नहीं आ रहा सामान, अनगिनत सामान आ रहा है। सर नमस्कार जी। सर हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताएं। मैं सुखदेव सिंह अमृतसर से। अमृतसर से आए हुए हैं सर। सर यहाँ पर आज अजनाला में जो आए हुए हैं आप, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जो तहसील में यहाँ पर ये जो गांव में पानी आया हुआ उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने सेवा भेजी है जी। तो यह क्या किसी क्या कोई धर्म की राजनीति तो नहीं है या बिना सिर्फ मानवता को देखते हुए इन्होंने ये पाइपें भेजी है? किस तरह से देख रहे हैं आप? ये मानस की जात अपनी देख के पहचान को उसके बाद। अच्छा जी। ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कोई ये पाइपें दे करके इसकी एवज में कोई लोगों को अपने धर्म से जोड़ने के लिए कोई प्रेरित कर रहे हैं? धर्म बदलने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मानव सेवा है। मानव सेवा है। देख सकते हैं कि हाँ जी, क्या बताना चाहिए? इसमें कोई मतलब जोड़ने चढ़ाने का काम नहीं है। भी हमारे ट्रस्ट से जुड़े या कैसे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। वो परमात्मा वो बिना इससे भी जगत वालों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, निष्काम सेवा कर रहे हैं, जगत वाली सेवा कर रहे हैं। सर नमस्ते। सर सत श्री अकाल जी। साहब जी। सर यहाँ पर आपका आए हुए हैं, आपको आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम गुरमुख दास है, पिंड वीड़ा तेजा, फतेहगढ़ चूड़ियां, जिला गुरदासपुर जी। तो जिस तरह से यहाँ पर जो पाइपें उतर रही हैं, ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं, क्या कुछ है यहाँ पर? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ठीक है जी। उसके अंतर्गत ये जो है सुविधा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ
ਜੋ ਵੀ ਅਭੀ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ 9500 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪ 8 ਇੰਚੀ ਦਾ ਔਰ 2 ਮੋਟਰਾਂ 15-15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਔਰ ਕੇਬਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਫਿਟਿੰਗ, ਆਲ ਫਿਟਿੰਗ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਆ आगे गेहूं की फसल जो है बिजाई बीजी जा सके जी। ठीक है जी। हाल अभी तक आपने कितने गांवों को मदद की है जो ट्रस्ट की तरफ से? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਛੰਨਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੂਜੋਵਾਲ ਔਰ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਵਿਧਾ ਮਲਕਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। मेरा नाम दीपक कुमार है जी, दीपक दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब से हूँ जी। सर आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी का काफिला आया है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो काफिला है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का काफिला है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जिसके तहत उनका नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो सैकड़ों हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जो गरीब परिवार हैं, जो 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं अपना बंदोबस्त कर सकते, कोई भी कारण है, उनका मुखिया बीमार है, घर में कोई बीमार है, आय का कोई साधन नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज हर महीने राशन दे रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, शूज, बच्चों की स्कूल की फीस और चिकित्सा में जो गरीब लोग हैं उनका इलाज करवा रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोगों के संत रामपाल जी महाराज ने मकान रिपेयर भी करवाए हैं और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनवाए भी हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने, जिनके पास जमीन भी नहीं थी, जमीन लेकर भी मकान बनवा कर दिए हैं। तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे अभी नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आई थी, हरियाणा में, हिमाचल में और पंजाब में, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी आपदा की स्थिति में पूरे भारतवर्ष में मदद करते हैं जरूरतमंद लोगों की। तो हिमाचल में जैसे बादल फटे थे, वहां पर यात्रीगण फंस गए थे, उनके लिए रोडों पर ही संत रामपाल जी महाराज ने सड़कों पर ही बना बनाया लंगर चला दिया था, चाय चला दी थी। और ऐसे ही पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों में संत रामपाल जी महाराज ने राशन, पशुओं का चारा, सूखा राशन, बनाया बनाया भंडारा, तिरपालें बेचकर बाढ़ पीड़ितों की बहुत बड़े लेवल पे मदद की है। ऐसे ही हरियाणा में 200 से ऊपर गांवों ने, पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र भेजे। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनके खेतों में से जो पानी भर गया था, उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, अगली फसल की वो बिजाई नहीं कर पा रहे थे, उनके खेतों के लिए लाखों फुट पाइप अभी तक भेज दी है, कई हार्स पावर की मोटरें भेज दी हैं, स्क्रू, सॉकेट, लोशन, नट, वोल्ट, बहुत सारा सामान भेजा है। यानी कि उन पंचायतों को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उन 200 से ऊपर गाँव ने अपना पानी निकाल दिया, जमीन सूखने के बाद फसलों की बिजाई शुरू कर दी है। तो ये मुहिम पंजाब में भी पहुंच गई है। यहाँ पे आज हम तहसील अजनाला डिस्ट्रिक्ट अमृतसर साहब में खड़े हैं। यहाँ पर सबसे पहले 3 पंचायतों ने, क्योंकि उन पंचायतों की जब बाढ़ आई थी तो उस समय संत रामपाल जी, मैंने उन पंचायतों की राशन की, तिरपालों की, पशुओं के चारे की मदद की थी। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता था। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना पत्र भेजा कि हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, हमारी पिछली फसल बर्बाद हो चुकी है और आगे हमारी अगली बिजाई भी नहीं होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार करके सबसे पहले उन 3 गांवों को मदद भेजी, 4000 फुट पाइप, मोटरें, स्क्रू, सारी सहयोगी सामग्री भेजी। वो पंचायतें अपना पानी निकाल रही हैं खेतों में से। और उसी के तहत यहाँ पर गांव मलकपुर है तहसील अजनाला में, उस पंचायत ने भी अपना प्रार्थना पत्र संत रामपाल जी महाराज को भेजा। उस प्रार्थना पत्र के तहत आप देख सकते हैं, आज ये काफिला आप पीछे मेरे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने 9000 फुट पाइप, 2 20 हॉर्स पावरों की मोटरें,
स्क्रू, सॉकेट, लोशन, नट, वोल्ट, स्टार्टर, जो भी चाहिए सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस मलकपुर गांव की पंचायत को भेजी है, ताकि ये पंचायत जल्द से जल्द अपने खेतों में से पानी निकाल कर, जो कई फुट पानी खड़ा है उनको निकाल कर खेतों को खाली करके अपनी अगली फसल की बिजाई जल्दी कर सके। जी, तो जैसे कि ये जो सेवा आप दे रहे हैं सभी गांवों को, किसी जाति धर्म के आधार पर दे रहे हैं या सिर्फ मानवता के लिए दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज मानवता, इंसानियत की जीती जागती मिसाल है इस धरती पर। उन्होंने सबसे बड़ा मजहब इंसानियत का बताया है। वो कबीर पंथी है और कबीर साहब जी की वाणी है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे कौन भले को मंडे। संत रामपाल जी महाराज ये जो मदद है जाति मजहब से ऊपर उठकर जी मानवता की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं, महान संत हैं और विश्व के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। तो वो ये सारी मदद इन सब चीजों से ऊपर उठ के कर रहे हैं। तो सर, क्या इसका फीडबैक भी आप किसानों से वापस लेंगे, क्योंकि आप जो पाइप देने के बाद देखिए जी, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए एक निवेदन भेजा और हमारे लिए एक आदेश है कि फीडबैक इसमें ये होगा कि पहले तो हमने इनकी वीडियो बनाई है अब पानी भरे हुए खेतों की, फिर जैसे पानी निकलेगा हम उसकी वीडियो बनाएंगे जो संत रामपाल जी के हमें आदेश हैं। फिर उसके बाद जब इनकी फसल लहराएगी तो भी इनकी वीडियो बनाएंगे, तो हम इनके टच में रहेंगे हमारी टीम में। तो तीनों वीडियो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में, उनके समागमों में चलाई जाएंगी, ताकि संगत को भी दृढ़ विश्वास हो कि जो वो दान संत रामपाल जी महाराज के ट्रस्ट को देते हैं उनका उपयोग बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए किया जा रहा है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा, बड़ी लोगों में उत्सुकता होती है, तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज इतने लार्ज स्केल पर जो मदद पहुंचा रहे हैं, क्या सरकार की कोई इसमें सहयोग है या अपने सिर्फ? संत रामपाल जी महाराज अपने स्तर पे सारा कार्य कर रहे हैं। देखिए, सरकारें भी करती हैं मदद, लेकिन कई बार सरकारों की मदद कई इलाकों में नहीं पहुंच पाती, कोई कारण हो जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज की ट्रस्ट ही ये सारा मदद कर रही है, इसमें किसी और संस्था का, सरकार का कोई भी योगदान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे सेवादार। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा, मुनिंद धर्मा ट्रस्ट के द्वारा लगातार जो तीसरे चौथे गांव को जो मदद पहुंचाई जा रही है, और यहाँ पर जो ट्रॉलियां हैं वो अनलोड करके, ट्रक में से माल जो पाइपें हैं अनलोड करके ट्रॉलियों में लोड करके, आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से करेंगे, देखिए तस्वीरों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो तहत जो पाइपें हैं वो लोड की जा रही हैं। अगली भी ट्रॉली यहाँ पर रेडी है, अब और नेक्स्ट ट्रॉली भी रेडी है जो लोड करने के लिए है। यहाँ सर नमस्कार जी। सर साहब जी। सर, यहाँ पर जो चल रही है, पाइपें उतर रही हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। ये सर मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है। जो हड़ पीड़ित मतलब क्षेत्र है, उनको किसी भी मदद, मतलब कोई भी सहायता, जैसे उनके खेत में जैसे पानी भर रखा है उसके पानी निकालना है, जैसे किसी को मतलब, और अन्नपूर्णा के मुहिम तहत जो भी मतलब मदद की आवश्यकता है, आवश्यक जो भी जरूरत है उनको उनकी पूरी की जाएगी। ठीक है। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। जो भी मतलब जरूरतमंद है उसको मिलेगी। तो आप यहाँ लोकल हैं? जी सर, मैं यहाँ का लोकल हूँ। कौन से गांव से हैं? मैं सर यहाँ रामदास। हाँ जी सर। तो संत रामपाल जी जो पाइपें दे रहे हैं, ये निःशुल्क दे रहे हैं? बिल्कुल सर, ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। ये जो पानी निकालने के बाद ये इन्हीं को वापस दी जाएंगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से आपने गुहार लगाई, मतलब ये गांव वालों ने प्रार्थना की, क्या इससे पहले सरकार से भी कोई अपील की गई? जी सर, इन्होंने सरकार से अपील की थी, पर उससे कोई मतलब मदद नहीं हो पाई। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को वो मतलब अपना निवेदन पत्र दिया कि हमें मदद की जरूरत है, तो उन्होंने मतलब इनकी मदद करी है। तो क्या ये हर साल गाँव में पानी ऐसे ही आता है या पहली बार आया? नहीं, ये काफी टाइम बाद आया, मतलब आता है। ये थोड़ा मतलब डाउन एरिया है, इसलिए बाढ़ आ जाती है, पर इस बार पानी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए पानी आया इस बार। इलाकों में हमेशा मतलब कि इस बार ज्यादा आ गया? इस बार ज्यादा पानी आया। तो अभी क्या दिक्कत क्या आ रही थी इस समय? दिक्कत ये थी कि जो मतलब डाउन, मतलब नीचे वाले ये खेत हैं उनमें पानी बहुत भर रखा है, 8-10 फीट है, यहाँ अभी पाइपें जानी है। तो वो पानी निकालेंगे तभी अगली फसल होगी, हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी वो फसल। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। क्या परिचय सर आपका, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज मुहिम चलाई है, ये लोगों के भले के लिए चलाई है, मानवता की सेवा के लिए चलाई। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हो बड़ा परोपकार रहम कर रहे हैं। हाँ जी, सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेवादार हैं यही बता रहे हैं कि मानव
परोपकार के लिए संत रामपाल जी महाराज ये मुहिम चला रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पाइपें, जिन गाँवों में अभी भी जल भराव की स्थिति कायम है, तो वो उन गाँवों में अभी भी जो पाइपें देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ सेवादार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर यहाँ पर हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, सेवादार हूँ उनका। पटियाला से आया हूँ। गाँव में जो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजा गया। सर यहाँ पर कितने गांव ऐसे हैं जो अभी भी जिनमें जल भराव की स्थिति है? देखो काफी गांव हैं, जो सर्वे के काफी गांव हैं। पहले 3 गांवों ने मदद मांगी संत रामपाल जी महाराज जी से। ठीक है। तो 4-5 दिन पहले उनकी मदद की गई है। जैसे उन्होंने 1000 फुट 4000 फुट पाइप की थी। ठीक है। 10 पावर की मोटर की डिमांड की थी, बिजली की तक सब कुछ दिया गया। ठीक है। गाँव मलकपुर में अचनाड़ा तहसील है, जिला इसका अमृतसर है, पंचायत मलकपुर है। इन्होंने भी वीडियो देखकर संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना भेजी उनके चरणों में कि हमारे को 9400 फुट पाइप चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की। हमें 1700 फुट 35 mm की 4 पार तार चाहिए, और जो भी इसके औजार हैं, स्टार्टर, तार, टूटी पाइप, जो भी इसके साथ लगते हैं, पानी निकालने के पंप, सारा कुछ दिया है। 474 शाफ्टें दी हैं इनको। स्क्रू ड्राइवर की जो गन है वो भी दी गई है। भी लोशन लगा के जो पक्की ना कर लें, तो इनको बाद में खोल के अच्छी तरह से शाम के अच्छी तरह से रख लें, खराब ना हो, वर्त सके। फिर कभी इनको लोड पड़ती है, अभी खराब काट ना पड़े। तो सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये भेजा गया, उसको लेके आज हम पहुंचे हैं यहाँ। तो क्या आश्रम की जो आपकी टीम के द्वारा क्या दोबारा फीडबैक लिया जाएगा इसका? हाँ जी, ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पहले एक प्रार्थना, इन गांव वालों के लिए प्रार्थना और हमारे लिए देश होता है। भी पहले पानी की वीडियो बनानी है ड्रोन से, जब किसान पानी निकाल रहा होगा उसकी वीडियो बनानी है, जब खेती कर लेगा खत्म हो जाएगी तो टाइम पे वीडियो बनानी है इसकी। ये नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी से लाखों की मदद लेके इतनी मोटर लेके रख लें और काम ना करें। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उनके आदेशों पर 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अब देखो हम सुबह 3 बजे के रात को ये सारी पैपें लोड कराई और सुबह 3 बजे के 4 बजे के यहीं आए हुए हैं। 3 ट्रक लेके आए हैं। जी जी। तो अभी गांव में तो ट्रक जा नहीं सकता, बॉर्डर का जो छोटे गांव है, बीएसएफ भी लगी हुई है गांव में, एंट्री करती है। ठीक है। तो ट्रालियों पे छोटे वाहन पर ही ले जाना संभव होगा। तो आपके सामने लोडिंग हो रही है, लेकर जा रहे हैं। जी। तो सर क्या मैं जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज इन पाइपों के अलावा भी कोई गाँव वालों को मदद किया, जो बाढ़ पीड़ितों को और कोई मदद कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पे बाढ़ पीड़ित अपने एरिया हैं, गांव हैं, शहर हैं, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को कोई प्रार्थना लगाता है, कोई गरीब परिवार, बेसहारा लाचार परिवार है, उसको राशन चाहिए, तो बड़ी किट, छोटी किट, सारा कुछ संत रामपाल जी तरह से 23 आइटमें राशन में दी जाती हैं और निःशुल्क दी जाती हैं, जब तक परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, खुद कमाने के काबिल ना हो जाए। ऐसे नहीं होता भी एक बार गए राशन दिया, मुड़ के फोटो खिंचाई, दिया नहीं। 23 आइटमें बड़ी क्वालिटी की देते हैं, सारी ब्रांडेड आइटमें होती हैं। आप वीडियो में देखा करो जो संत रामपाल जी महाराज जी के चैनलों पे पड़ती हैं, लोकल मीडिया भी डालता है, आपको पता चल जाएगा कि 25 किलो आटा होता है, दूध के सूखे पाउडर के डब्बे होते हैं ब्रांडेड, सरसों का तेल होता है 2 लीटर, नून मिर्च हल्दी होता है, 4 तरह की दालें होती हैं, कपड़े धोने वाला छोकरा साबुन, नहाने वाला गोदे नंबर 1 साबुन होता है, सर्फ होता है, घड़ी डिटर्जेंट, चाय पत्ती बढ़िया क्वालिटी की होती है, टाटा की चाय पत्ती होती है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, और कुछ आइटमें सर मैं बताना भूल गया हूँ, मतलब 23 आइटमें हैं। आज आलू प्याज दिया जाता है 5-5 किलो, और हर एक महीने दिया जाता है। जब भी परिवार वालों को कार्ड दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भी आपको जब भी अपना राशन खत्म हो गया तो आपने 2-3 दिन पहले इन नंबरों पे फोन करना है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश हैं, अभी उनके अनुयायी सेवादार तुरंत इनको राशन मुहैया कराने के लिए पहुंच जाते हैं। सर जैसे कि मैं अंतिम सवाल रहेगा कि क्या संत रामपाल जी का उद्देश्य धर्म है या मानवता की सेवा है? संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी जाति मजहब से उठकर बात करते हैं, क्यों महान संत हैं। संत के किसी जाति पाति में नहीं होता। संत रामपाल जी अंधविश्वास को खत्म कर रहे हैं। जो लिंग हम देखते हैं भी लिंग में लोग फर्क करते हैं, लड़का लड़की में, उसको खत्म कर रहे हैं। जातिवाद को खत्म कर रहे हैं, नशे को खत्म कर रहे हैं। दहेज प्रथा जो ऐसे यहाँ पर बहुत बड़ा जो कोड है, जहाँ बेटियों को लाखों रुपए देने के बाद, करोड़ों रुपए देने के बाद भी मार दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित लोग उनके आश्रमों में रवैनी विवाह कर रहे हैं, शादी जहाँ पर वो निःशुल्क होती है, और उसका सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम वहन करते हैं। वहां पर सीधे बड़े सादे तरीके से शादियां रमैनी होती हैं, बिना किसी नंबर के, बिना किसी फजूल खर्ची के, बिना किसी लेन देन दहेज के। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा उपराला है। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह पढ़कर लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं। नहीं तो आप देखते हैं भी रोज नशे से कहीं खबर आ रही थी, यहाँ डेथ होगी, यहाँ डेथ होगी।
जो नशा छोड़ के अपने सुखी परिवार बता रहे हैं, परिवार के साथ जी रहे हैं। नहीं तो माओ की कुक सुननी हो रही थी, बहरे विधवा हो रही थी। तो संत रामपाल जी की बहुत बड़ी देन है संसार को। संत के लिए कोई जाति मजहब कुछ नहीं होता, संत के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। एक आंख से देखना संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो किसी से भी उनका वैर नहीं है, निर्वैर हैं। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, कबीर साहब जी के अवतार है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे सेवादार और जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ ये मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं किसानों को। आज संत रामपाल जी महाराज उस हर वर्ग के लिए खड़े हैं, चाहे वो गरीब वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, उस हर वर्ग के लिए खड़े हैं जो अंतिम लाइन में खड़ा है और सरकार की उस तक मदद नहीं पहुंच रही है। वो संत रामपाल जी महाराज के पास कोई भी इस तरह की अगर कोई परेशानी लेकर आता है, वो उसे त्वरित हल करने की जो है जिम्मा उठाया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लंबा काफिला संत रामपाल जी महाराज जी का जिस गांव में मदद करनी है उस गांव की तरफ बढ़ रहा है। और बहुत ही लंबा काफिला जो आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, मुनिंद्र धर्मार ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, सेवादार हैं, वो सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, गांव वालों को सुपुर्द करने के लिए आप उनको लेकर ले जा रहे हैं। तो 81 न्यूज़ इंडिया पर आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और हमारे साथ आप कुछ ही देर में हम आप किसानों के पास पहुंचेंगे जहां पर ये पाइपें देनी है और हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना कुछ यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और कितने जो खेत हैं यहाँ पर डूबी हैं, कितने आखिर एकड़ फसलों का जो नुकसान है, आखिर इस बाढ़ का पानी अब तक किन किन गांवों में अभी भी प्रभावित है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30-35 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 30-35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100-150 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡ ਦੇ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛੇ ਮੰਗਤ ਜਾਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਇਆ, ਮਨੇ ਸਾਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਖੜਾ ਪਾਣੀ 4 ਸਪੇਰੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ? ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਆ, ਲੰਗਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੱਝ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਬਚਾ ਦੇਣੀ ਤੋਂ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ? ਹਾਂ, ਫਸਲ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵੱਤਰੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ 15 ਬਾਅਦ ਵੱਤਰ ਆਣੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਭੇਜਣੇ ਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣ ਡਈਆਂ, ਸੰਗਤ ਭੇਜਣ ਡਈ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਡਈ ਆ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਭੇਜਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਟਣ ਡੈਨ ਵੇਚ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20 ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਇਹ 88 ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਬਾਅਦ ਚ, 88 ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ 25 ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ? ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਕੋਈ। ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਚੌਲ ਵੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਮਿਲੇ, ਖੰਡ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪੱਤੀ ਮਿਲੀ 10-10 ਕਿਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਸਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਡਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੌਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਧ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ। ਇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੈਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਬਜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। तमाम मीडिया ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਾਈਪ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਡਈ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਿਆ, ਹਰਿਆ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ, ਪੇਟੀ ਅੰਦਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਲੰਬਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲ ਗੁਲ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। 8 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਢੱਠੇ ਨੇ ਕਮਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਪਾਈਪਾਂ, ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਭੇਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਲੋ ਬੂਹੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਠੱਠਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਅੱਜ ਪਾਈਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਵਿਧਵਾ ਹੈਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣ ਡਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਾਈਪਾਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਫੁੱਟ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ, BB ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾੜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।